बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम इंशाल्लाह ग्लूकोनियोजेनेसिस को पढ़ेंगे। पहले हम वर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीनिंग समझते कि हमारे पास वर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है। तो ग्लूको का मतलब है ग्लूकोस। इस न्यू का मतलब है न्यू नया, और जेनेसिस का मतलब है सेंथिसिस। जेनेसिस का मतलब है सेंथिसिस। मतलब क्या हुआ? सेंथिसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस सिंपली हमने मीनिंग से ये निकाल दी। अब आते हैं हमारे पास डेफिनेशन की तरफ। ग्लूकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन ये है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो डेफिनेशन क्या हुई कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं मेजर सबस्ट्रेट की तरफ। अब मेजर सबस्ट्रेट का क्या मतलब है? इसका मतलब है प्राइमरी मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है प्राइमरी मॉलिक्यूल। प्राइमरी मॉलिक्यूल का मतलब यही है कि वो कौन से मॉलिक्यूल या वो कौन से कंपाउंड है जो कि हमारे पास एज ए बिल्डिंग ब्लॉक इस्तेमाल होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में। मतलब क्या है? मतलब इसका यही है कि मेजर सबस्ट्रेट में जो हम लिखते हैं, पहले मैं लिखता हूं लैक्टेट हो गया, पायरुवेट, ग्लाइसिरोल एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है? मेजर सबस्ट्रेट मींस ये वो कंपाउंड है जिससे हमारे पास क्या स्टार्ट होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होता है। मींस इससे भी हम ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। मींस इससे भी हम ग्लूकोज की सिंथेसिस कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। मींस ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक से मींस प्राइमरी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो प्राइमरी मॉलिक्यूल जो होंगे, मेजर सबस्ट्रेट जो होंगे, वो लैक्टेट भी हो सकता है, पायरुवेट भी हो सकता है, ग्लाइसिरोल भी हो सकता है। ठीक है, मींस इससे हम ग्लूकोज की सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन की अगर हम बात करें तो इनसाइड सेल जो है ये कहां पर होता है? ये जो एक हमारे पास सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास फर्स्ट करें माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो हमारे पास मेजर मेजर जो ग्लाइसिरो या हमारे पास मेनली हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस कहां पर होता है? साइटोसोल में होता है। मेनली साइटोसोल में होता है, बट कुछ प्रिकर्सर जो है यानी कुछ रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। एमसीक्यूज अगर गया कि मेनली ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर इन, तो हमारे पास आप साइटोसोल लिखोगे क्योंकि मेनली हमारे पास साइटोसोल में होता है। ठीक है, आगे के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास ये लीवर में हमारे पास क्या होता है? अकर होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस की तरफ। हमारे पास इसका प्रोसेस क्या है? इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ा है, उसमें 10 स्टेप थे, इसमें भी 10 स्टेप है। अब इसको पढ़ने से पहले अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस का जो लेक्चर है वो अगर सुना है तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस आसान है। ठीक है, मींस इसमें आसानी होगी। तो ग्लाइकोलाइसिस का लेक्चर मैंने पहले दिया है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी कितने स्टेप है? 10 स्टेप है। प्रोसेस में अगर हम इसमें देखें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो रिवर्स है किस चीज का? ग्लाइकोलाइसिस का, लेकिन पूरा रिवर्स नहीं है, कंप्लीट रिवर्स नहीं है। अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस में भी 10 स्टेप थे, इसमें भी 10 स्टेप है। ग्लाइकोलाइसिस में 7 स्टेप क्या थे? रिवर्स थे। 7 स्टेप जो थे वो रिवर्स थे। तो ये वाले 7 स्टेप जो होंगे, इसके 7 स्टेप इसके क्या होंगे? मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो 7 स्टेप इस्तेमाल होंगे वो इन 7 स्टेप के क्या होंगे? रिवर्स होंगे। वही प्रोसेस चलेगा, सिर्फ एंजाइम भी वही इस्तेमाल होंगे, लेकिन सिर्फ ये होगा कि वो रिवर्स में जाएंगे। ठीक है,
और 3 स्टेप जो है, 3 स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस में क्या थे, इरिवर्सिबल। 3 स्टेप कौन कौन से थे वहां पर, पहला, तीसरा और 10। उसमें जो एंजाइम इसमें उसमें एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हो रहा था, एक में पीएफके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, इसमें पायरुवेट काइनेज। तो ये 3 स्टेप जो होंगे, ये जब इसमें वाकया होंगे, इसमें होंगे तो स्टेप वही रिवर्स होंगे, लेकिन एंजाइम दूसरे में इस्तेमाल करेंगे। रिवर्स का मतलब, इरिवर्स का मतलब यही है, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में कुल 10 स्टेप है, इसमें भी कुल कितने स्टेप है, 10 स्टेप है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे पास कंप्लीट रिवर्स नहीं है ग्लाइकोलाइसिस का, कुछ स्टेप जो है वो रिवर्स है ग्लाइकोलाइसिस के, ठीक है। तो इसमें से 7 स्टेप हमारे, इसके 7 स्टेप जो है वो ग्लाइकोलाइसिस की रिवर्स है, बाकी 3 स्टेप जो है वो इरिवर्स। इरिवर्स का मतलब यही है कि जो एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल हुए थे उस स्टेज, उन स्टेजेस में, यानी मींस इन स्टेजेस में, यहाँ पर जब ये स्टेजेस होंगे तो यहाँ पर सिर्फ एंजाइम डिफरेंट होंगे, और पैथवे जो होगा हमारे पास रिवर्स होगा, हमारे पास सिर्फ एंजाइम डिफरेंट इस्तेमाल होंगे, ठीक है। प्रोसेस कर दो तब समझ आ जाएगी। अब हमारे पास, अब जाएंगे, मैंने कहा कि रिवर्स, अब रिवर्स में हम जाएंगे। पहला स्टेप जो है हमारे पास वो है कन्वर्जन ऑफ, उसमें जो हमारे पास था ना ग्लाइकोलाइसिस में, वहां पर पहले हमारे पास जो आखिरी वो बना था कंपाउंड, वो पायरुवेट बना था। तो हम पायरुवेट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये रिवर्स है, रिवर्स में हम जाएंगे, ठीक है। पहला जो है हमारे पास, पहला स्टेप वो है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फास्फोइनोल पायरुवेट। ये पहला स्टेप है, ठीक है, ये पहला स्टेप है। अब यहां पर मैं डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है। ये हमारे पास एक सेल, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ये हमारे पास करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, पास करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब हमारे पास साइटोसोल का, हमारे पास जो पायरुवेट है, कन्वर्जन पायरुवेट कहां पर बना था, पायरुवेट जो है वो एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बना था। तो ये पायरुवेट जो है ये पहले कहां पर चला जाता है, यहां पर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। फिर क्या कर देता है, पायरुवेट किस में, पायरुवेट जब यहाँ ये वाला स्टेप अब माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये वाला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, सॉरी ये वाला, अभी ये वाला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। अब जब पायरुवेट यहाँ पर चला गया तो हमारे पास पायरुवेट किसके साथ रिएक्शन कर देता है, CO2 के साथ, और क्या बना देता है, एक्सल एसीटेट, एक्सल एसीटेट बना देता है। यहाँ पर एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडीपी में प्लस टीआई में। फास्फेट को इसलिए हमने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि सिर्फ हम इसकी एनर्जी इस्तेमाल करते, ठीक है। एंजाइम कौन सा होगा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्सल एसीटेट यहाँ पर बन गया, ये एक्सल एसीटेट है, इसका वो मैं लिखता हूँ, ये हमारे पास ये CH3। अब जब यहाँ पर CO2 ऐड होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, CH2 और CO, क्योंकि यहाँ इसका ये CO2 है, ठीक है। यहाँ पर CO2 जब ऐड होगा तो ये एक्सल स्टेट आ गया। अब यहाँ पर एक्सल स्टेट बन गया। अब मैंने कहा कि मेनली हमारे पास साइटोसोल में होता है, तो ये एक्सल स्टेट बाहर आएगा, ये एक्सल स्टेट, लेकिन ये एक्सल स्टेट बाहर आएगा तब हमारे पास और रिएक्शन होंगे ना, लेकिन ये एक्सल स्टेट बाहर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है इसके लिए इम्परमिएबल है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक्सल स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सेलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, मेलेट में, किस में, ये मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मेलेट बन गया, अब मेलेट बाहर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेलेट के क्या बने हुए होते हैं, मेलेट शटल, मेलेट कुछ रास्ते होते हैं, मेलेट शटल, इसके जरिए से मेलेट बाहर आ जाएगा। ये मेलेट जो यहाँ पर बना है, ये वाला मेलेट, ये साइटोसोल में अब आ गया।
अब मैलेट तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब क्या होगा, ये मैलेट दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैलेट जो है हमारे पास, ये वाला यहाँ पर, ये मैलेट दोबारा किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सोल एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम वही इस्तेमाल होगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर ये सवाल बनता है कि ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर भी मैलेट डिहाइड्रोजिनेज मौजूद है और यहाँ पर भी मैलेट डिहाइड्रोजिनेज मौजूद है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो यहाँ पर हमने फिर एक्सोल एसीटेट को पा लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। अभी कन्वर्जन नहीं हुई है, क्योंकि इसकी जो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फेनोल पायरुवेट, इसकी जब कन्वर्जन होती है तो 2 स्टेप में होती है। एक स्टेप ये हो गया, अब दूसरा स्टेप मैं करवाता हूँ। अब क्या होगा हमारे पास, ये एक्सोल स्टेट यहाँ पर आ गया साइटोसोल में। अब हमारे पास और प्रोसेस सारा साइटोसोल में होगा, ठीक है। अब एक्सोल स्टेट बाहर आ गया। अब एक्सोल स्टेट हमारे पास क्या हुआ, बाहर आ गया है। ये एक्सोल स्टेट बाहर आ गया, ये वाला एक्सोल स्टेट बाहर क्या हुआ है, आ गया है। अब मैं वैसे वो करता हूँ। अब ये एक्सोल स्टेट जो बाहर आ गया है, ये किस चीज में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये हमारे पास ये कन्वर्ट होगा फास्फोइनोल पायरुवेट में। किस में, फास्फोइनोल पायरुवेट में। यहाँ पर जो एनर्जी पैकेट इस्तेमाल होगा वो जीटीपी इस्तेमाल होगा, जीटीपी कन्वर्ट होगा जीडीपी में, ठीक है, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पर एंजाइम जो इसमें वो होगा फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ये वाला क्या इस्तेमाल होगा, एंजाइम, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर CO2 निकलेगा, CO2 क्या हो जाएगा, ये वाला CO2 निकल जाएगा और इसका जो एक फास्फेट यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फेट पायरुवेट। अब एक बात मैं बताता हूँ कि हमारे पास वहां पर जब हम पे ऑफ फेस कर रहे थे तो पे ऑफ फेस के बाद जितनी भी स्टेप हो रहे थे वो 2 बार हो रहे थे। तो यहाँ पर जब हम पे ऑफ फेस जो है ना वो उल्टा जाए ना, तो यहाँ पर भी ये वाले स्टेप सारे 2 बार होंगे। ये वाला स्टेप जो हुआ ये 2 बार होगा, क्योंकि हमारे ये 2 बार होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट थे। मैंने इसलिए कहा कि ग्लाइकोलाइसिस का जब आप वो लेक्चर देखोगे तब आपको ये समझ आएगा, ठीक है। अब ये वाला स्टेप भी हमारे पास कितने बार होगा, 2 बार होगा। ये इसलिए 2 बार कह रहा हूँ क्योंकि जब हम समरी लिखेंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। अब हम ये फास्फोइनोल पायरुवेट लेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। अब हमारे पास जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि कन्वर्जन ऑफ फास्फोइनोल पायरुवेट टू 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। क्या होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करें, कन्वर्जन ऑफ फास्फोइनोल पायरुवेट टू 2-फॉस्फोग्लाइसरेट, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। अब ये हमारे पास सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। अब कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, देखो फॉस्फोइनोल पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में जब हम ये स्टेप कर रहे थे तो ये उसमें ग्लाइकोलाइसिस में हमने 2-फॉस्फोग्लाइसरेट को कन्वर्ट किया था फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ठीक है। अब यहाँ पर रिवर्स जा रहे हैं ना, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ रिवर्स जाएंगे, एंजाइम भी वही इस्तेमाल होगा, सिर्फ पाथवे रिवर्स होगा। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में हमने यहाँ से H2O निकला था, अब H2O ऐड होगा, ठीक है। और अब जो मैंने पहला प्रोसेस किया कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये इरिवर्स था, तो हम एंजाइम भी डिफरेंट इस्तेमाल हो गए। अब एंजाइम और हम जब जा रहे हैं ना, जितनी भी स्टेप होंगे, जब इरिवर्स का स्टेप आएगा तब मैं बताऊंगा कि ये प्रोसेस इरिवर्स है, अब एंजाइम दूसरा होगा, ठीक है। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट मैं लिखता हूँ, ये OPCH2। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, H2O एंजाइम वही होगा, एनोलेस, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OPOH, ये कन्वर्ट हो गया, ये सेकंड स्टेप भी हो गया। अब रिवर्स जाएंगे, अब आगे जो प्रोसेस है वो सारे आसान है, ठीक है। सिर्फ इसमें पहला वाला स्टेप जो था हमारे पास वो थोड़ा सा मुश्किल था।
सेकंड स्टेप हो गया। अब हमारे पास आते हैं किसकी तरफ, ये वाला सेकंड स्टेप हमारे पास क्या हो गया, हो गया। अब हमारे पास थर्ड स्टेप में क्या होगा, कौन से स्टेप में, थर्ड स्टेप में ये होगा कि ये 2 फॉस्फोग्लाइसेट को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, 3 फॉस्फोग्लाइसेट में। ये मैं लिख रहा हूं स्टेप नंबर 3, 2 फॉस्फोग्लाइसेट, 2 फॉस्फोग्लाइसेट ये कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लाइसेट। मतलब क्या है, मतलब ये तो इसमें सिर्फ क्या होगी, इनसाइड कंपाउंड एक चेंज होगी। कौन सी चेंज, 2 पे फास्फेट मौजूद है तो ये हम 3 पे ला देंगे। और मैंने कहा था उधर कि जब भी हम इनसाइड कंपाउंड वो करते हैं कोई चीज करते हैं तो वहां पर हम म्यूटेज इस्तेमाल, म्यूटेज एंजाइम, तो कौन सा एंजाइम होगा, एंजाइम वही होगा फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, ये देखो ओ ओ सी ओ पी सी ओ एच, हम सिर्फ ये कर देंगे, इसको यहाँ पर ला देंगे, इसको यहाँ पर, ओपी को थर्ड पे ला देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ओ ओ ओ एच एंड ओ पी। ठीक है, अब हमारे पास जो चौथा प्रोसेस है, स्टेप नंबर 3 हो गया। अब आते हैं चौथे प्रोसेस की तरफ, चौथा, क्योंकि हम ये इसमें अब चौथी स्टेप में हम ये करेंगे कि 3 फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होगा किस चीज में, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, एंजाइम वही इसमें होगा फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। अब मैंने कहा जब भी काइनेज का आप नाम सुनोगे तो वहां पर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होंगी या एडीपी एटीपी में। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर पहले 3 पे फास्फेट था, अब 1 पे भी आया, तो इसका मतलब ये है कि एटीपी की क्या हुई है, एटीपी कंज्यूम हुई है, तो यहाँ पर एटीपी कन्वर्ट होगी किस चीज में, एडीपी में। एक फास्फेट यहाँ पर अटैच होगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास सी ओ पी ओ एच एंड COP, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। अब आते हैं स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 की तरफ आते हैं। अब स्टेप नंबर 5 में ये है कि इसको अब हम ये कन्वर्ट होगा किसी 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। कैसे, एंजाइम कौन सा होगा, वही एंजाइम होंगे, ये बस रिवर्स जा रहा है। ठीक है, ये होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। अब मैंने वहां पर ये भी कहा था कि जब भी आप डीहाइड्रोजिनेज का नाम सुनोगे तो या NAD NADH में कन्वर्ट होगी, NADH2 में, या FAD FADH2 में। तो यहाँ पर NADH2 कन्वर्ट हो जाएगी किस में, NAD में। और यहाँ पर ये फास्फेट, वहां पर हमने इनऑर्गेनिक फास्फेट इस्तेमाल किया था, यहाँ पर ये निकलेगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, C OH and O। अब मैंने कहा था कि पे ऑफ फेस वाले जितनी भी रिएक्शन होंगे, जब हम रिवर्स है तो ये सारी रिएक्शन 2 बार होंगी, ये भी 2 बार होगा। जितनी भी रिएक्शन मैंने की वो, अब आगे मैं जब जाऊंगा तो वो रिएक्शन एक बार होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास, अब जो स्टेप मैं करवाऊंगा वो एक ही बार होगा। ये अभी मैंने जितनी भी स्टेप होंगे वो जितनी भी स्टेप मैंने की ये 2 बार हुए। अब और जब मैं स्टेप करूंगा तो हमारे पास क्या होंगे, वो एक बार होगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम अपने साथ रख लेंगे, ये मींस समझाने के लिए, और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, DHAP। DHAP का मतलब ये है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, कैसे होगा, एंजाइम कौन से इस्तेमाल होगा, फॉस्फोट्राइयोस आइसोमेरेज। हम सिर्फ ये कर लेंगे
एक G3P हमारे पास मौजूद है और एक को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, मींस अल्डिहाइड ग्रुप को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कीटोन में। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारे पास एक ये हमारे हाथ में है, एक ये है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। वहां पर स्प्लिटिंग के जरिए से ये दो बने थे, अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप नंबर 6 भी हो गया। अब आते हैं हमारे पास स्टेप नंबर 7 की तरफ। स्टेप नंबर 7, अब ये वाले सारे प्रोसेस एक एक बार होंगे। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7, स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या होगा कि DHEP प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यहाँ पर जो मैंने रखा था ये हो जाएगा POOH COCOH COP। ठीक है, अब जब ये हम इसको ऐड अप करेंगे, मींस आपस में ये जुड़ेंगे, तो इससे क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट में जब मैं ये लेक्चर कर दूंगा तो वहां पर मैं समझा दूंगा कि बिसफॉस्फेट का मतलब क्या है, डाइफॉस्फेट का मतलब क्या है। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि यहाँ पर एंजाइम वही इस्तेमाल होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अल्डोलेज, ये वाला एंजाइम इस्तेमाल हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन कैसे होंगे, इसका रिएक्शन ऐसे होगा कि हमारे पास फ्रक्टोज कैसे आ जाएगा, सॉरी रिएक्शन में लिख दो, COP, क्योंकि 1 भी वो मौजूद है, COH एंड COP दो भी मौजूद है, ये वाला पास। अब जब हम स्टेप नंबर 8 कर रहे हैं, ग्लूकोनेजेनेसिस का स्टेप नंबर 8 है, वहां पर ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप नंबर 3 हुआ था, अभी बताता हूँ। अब स्टेप नंबर 8 में क्या होगा, स्टेप नंबर 8 में ये होगा, इसका जो स्टेप नंबर 8 है वो इरिवर्सिबल है, किस चीज का, ग्लाइकोलाइसिस का। अब मैंने कहा जो प्रोसेस इरिवर्सिबल है उसमें उसका मतलब ये कि सिर्फ एंजाइम डिफरेंट इस्तेमाल होगा। अब देखो यहाँ पर देख, यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टेप नंबर 8 है, यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। यहाँ पर एक हमारे पास जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो निकलेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा हमारे पास, निकलेगा, ये वाला निकलेगा। और यहाँ पर इसको हमने कार्बन के हमने 4 वैलेंसी पूरे करने, तो यहाँ पर हम क्या डालते हैं, H2O हम क्या करते हैं, ऐड अप करते हैं। ठीक है, तो वहां पर एक P निकल जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा OH COH एंड COP। ये मैंने कहा इरिवर्सिबल, इरिवर्स का मतलब ये कि इरिवर्सिबल का मतलब ये कि एंजाइम डिफरेंट इस्तेमाल होगा। अब वहां पर हमने जब हम फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहे थे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, तो वहां पर हमने एंजाइम यूज किया था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल ये नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला इस्तेमाल होगा, सिर्फ यहाँ पर ASE लगा देंगे। फ्रक्टोज जो रिएक्टेंट है ना, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज क्या लिख देंगे, बिसफॉस्फेटेज, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। अभी वाला प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 9 की तरफ। स्टेप नंबर 9 ये बना है। अब स्टेप नंबर 9 में सिंपल ये होगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने मींस किस में, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, ग्लूकोज 6, और एंजाइम वही इस्तेमाल होगा। हमारे पास क्या था, वहां पर भी फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज, हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा कि सी हमारे पास COH एंड COP, ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हो गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, ये वाला स्टेप है, हमने इसको क्या किया है, फ्रक्टोज को, सॉरी। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट स्टेप होगा,
लास्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप, इसका तो लास्ट स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस में पहला स्टेप था। अब पहला स्टेप भी इरिवर्सिबल था। इरिवर्सिबल का फिर भी बताता हूँ कि इरिवर्सिबल स्टेप में प्रोसेस रिवर्स होगा लेकिन एंजाइम डिफरेंट इस्तेमाल होगा। वहां पर इस्तेमाल होता है हेक्सोकाइनेज, लेकिन यहाँ पर हेक्सोकाइनेज इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो ये एंजाइम इस्तेमाल होगा, ये 10 स्टेप है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये वाला निकालेंगे, ये इनऑर्गेनिक फास्फेट ये निकलेगा। पहली बात है कि ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम एक H2O यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम वहां पर हेक्सोकाइनेज लगा था, लेकिन यहाँ पर ये वाला, ये जो रिएक्टेंट है ये वाला एंजाइम लगे, सिर्फ हम ASE का इजाफा करेंगे, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 जब बनाए तो COH एंड COH। अब ग्लूकोज बना के नहीं, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से हमने किसकी सिंथेसिस की, ग्लूकोज की सिंथेसिस की। ये हमारे पास ग्लूकोनेजेनेसिस है। अब समरी लिखते हैं, इंशाल्लाह आगे जाते हैं, ठीक है। इसकी समरी क्या है, समरी में लेफ्ट साइड पर वो चीजें लिखेंगे जो इस्तेमाल हुए हैं, और राइट साइड पे वो चीज लिखेंगे जो कि प्रोड्यूस हुए हैं। अब कितने हमारे पास, मैंने कहा 2 पायरुवेट यूज हुए, ये समरी है, समरी 2 पायरुवेट यूज हुए हैं, ठीक है, प्लस 4 ATP यूज हुए हैं। वहां पर गिन सकते हो यही होंगे। वहां पर हमारे पास 2 GTP यूज हुए हैं। वहां पर जो हमने प्रोसेस किया कि एक्सोलेसिट्यूट को हमने कन्वर्ट किया फॉस्फेनोल पायरुवेट में 1 GTP इस्तेमाल हुआ। आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 है, लेकिन मैंने कहा वो प्रोसेस 2 बार हो गया, इसलिए मैंने 2 GTP लिख दी, ठीक है। 2 NADH प्लस हमने 4 वाटर इस्तेमाल किया है, क्योंकि 2 हमने एक 8 स्टेप में वाटर इस्तेमाल किया, एक 10 स्टेप में वाटर इस्तेमाल किया, और एक वाटर हमने 3 एनोलेज वाले में इस्तेमाल किया। वाटर तो एक इस्तेमाल किया, लेकिन वहां पर प्रोसेस 2 बार हो गई, ठीक है। 4H2O फिर क्या हो जाएगा, इससे जो हमारे पास वो आएंगे प्रोडक्ट्स, वो ये आएंगे कि हमारे पास एक तो PI6PI बनेंगे, ठीक है। हमारे पास 2 NAD बनेंगे, ठीक है, प्लस हमारे पास 2 GDP बनेंगे, GDP प्लस हमारे पास 4 ADP और प्लस ग्लूकोज। ये हमारे पास इसकी समरी है। अब मैंने यहाँ पर एक कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसफॉस्फेट एंड डाइफॉस्फेट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिसफॉस्फेट एंड डाइफॉस्फेट। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसफॉस्फेट एंड डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट किसको कहते हैं, बिसफॉस्फेट। दोनों इस लिहाज से सेम है कि फास्फेट दोनों में 2 ही है, इसमें भी 2 होंगे। एक कंपाउंड को हम कहते हैं कि बिसफॉस्फेट कंपाउंड है, तो इसमें भी 2 होंगे फास्फेट। एक कंपाउंड को हम कहते हैं डाइफॉस्फेट है, उसमें भी 2 कंपाउंड। लेकिन इसमें डिफरेंस एक, वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास सेम कार्बन पर 2 फास्फेट ग्रुप मौजूद हो। फर्ज करते हैं एक कंपाउंड है, जितना भी है, वो कंपाउंड जिसके सेम कार्बन पर, फर्ज करें जिसके सेम कार्बन पर फास्फेट मौजूद हो, 2 फास्फेट मौजूद हो, जिसके सेम कार्बन पर 2 फास्फेट मौजूद हो, उस कंपाउंड को हम कहते हैं डाइफॉस्फेट। लेकिन इसके बरअक्स हमारे पास वो कंपाउंड जिसकी डिफरेंट कार्बन पर फास्फेट मौजूद हो, इसके C है, C है, C है, C है, C। अब फर्ज करते हैं यहाँ पर भी एक फास्फेट मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, ये बिसफॉस्फेट है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिसफॉस्फेट एंड डाइफॉस्फेट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हमने ग्लूकोनेजेनेसिस पढ़ा, आगे हम कोरी साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।